ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1992 की 15वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 10 दिसंबर 1992 को चलाई। आज की मुरली का विषय है पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्मा भी हो, और इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिताएं कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। ये बात समझ में आई है? जितने भी धर्म पिताएं हैं, जितने भी धर्म पिताएं हैं, उन सब को भी बाप का संदेश आपके द्वारा ही प्राप्त होता है। आपके द्वारा ही प्राप्त होता है। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथ हो। आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथ हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई। जितने भी धर्म पिताएं हैं, उन सब को भी बाप का संदेश देने के निमित्त आप ही बनते हो। जितने भी धर्म पिताएं हैं,
पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से होता है, जड़ से जरूर होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। किसके साथ संबंध स्वतः ही होता है? तो पूर्वज हुए ना, क्योंकि आपका हर एक धर्म पिता के साथ कोई ना कोई धर्म पिता किसी ना किसी आत्मा से तो निकला ही है। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई भी धर्म पिता की पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवताओं व देवियों के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, और किसी धर्म पिता की नहीं। गायन होता है, स्टैच्यू मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसी पूज्य नहीं बनते। आप जैसे पूज्य नहीं बनते। गायन भी होता है, आपका गायन भी होता है, तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देव आत्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में हुआ, कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इस प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना
पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? कौन सी आत्माएं सबसे समीप होती हैं? जो सबसे पहले ज्ञान लेती हैं, सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त करती हैं, वही बाप समान, बाप के समीप होती। तो वह आप ही होंगे ना। तो अनादि रूप में भी आप अति समीप हो, परम धाम में भी आप बाप के अति समीप हो। जिसको डबल लाइट विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट, जो सबसे नजदीक है, सबसे प्रिय है, ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं हो। आप सभी पूर्वज आत्माएं हो। सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो या सिर्फ अपने आने की मेहनत कर रहे हो? अकेले आप स्वर्ग में आना चाहते हो या अपने साथ किसी और को भी लाएंगे? कितनी मेहनत कर रहे हो? किसी और को भी अपने साथ लाने का पुरुषार्थ कर रहे हो या नहीं? आने वाले स्टूडेंट की पालना करते हो? वह आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वो सारे वृक्ष के लिए होता है। वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है।
सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है? सबको मिलता है ना? लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, क्योंकि जो लास्ट में पत्ता आ रहा है, एक साल के लिए जो पत्ता आ रहा है, विनाश से पहले पहले पतला पतला नाजुक, बेहद से हद में, इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, ये कौन बताएगा? कितनी सेवा करनी है? हर एक पत्ते को पानी देना है। सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो, सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्मा को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। ये सब हमारे हैं। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व शक्तियां
अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं, तो पूर्वज को पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो व विश्व की पालना करते हो? समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद स्वयं की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है, अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते, और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते। आप सब ने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहां ये हुआ, वहां ये हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, व जैसे विधि पूर्वक
याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा स्पेशल विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है, और ये हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की, हिम्मत, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करे। ये फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हैं, या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो ना, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है, तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना
ये सभी आत्माओं का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहम दिल क्या करते हैं? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया, वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है, वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा ना रह जाए। चाहे अन्य धर्म की आत्माएं, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हों, लेकिन वे अपनी वंशावली है ना। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। जड़ तो एक ही है। ये लहर है, नहीं है? पूछ रहे हैं, ये लहर है, नहीं है? अटेंशन प्लीज, इस पर ध्यान दो। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपने श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाली आत्मा हो। ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत काल अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वे सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे
कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। स्व की स्थिति की शक्ति, स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? ये स्व है, वे पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले, हल्का सदा ऊंचा जाता है। जो आत्मा हल्की होगी वह सदा ऊंची जाती है। हल्की आत्मा सदा ऊंची उड़ती है, ऊंची जाती है। बोझ वाला सदा नीचे जाता है। बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही जा आते हैं। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? कुछ करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है, पांव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखते हैं। आत्मा आत्माओं को देखते हैं। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किसी से मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो।
आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा, प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ लेते हैं, पकड़ ली, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी। इसलिए प्रभाव में नहीं आना, प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचा रहने वाले, ऐसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस समझा। अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं, सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना। अच्छे ते अच्छे और अच्छे ते अच्छे। ग्रुप नंबर 2, अनेक भावों को समाप्त कर श्रेष्ठ आत्मिक भाव धारण करो। सबसे आगे बढ़ने की विधि क्या है? आगे तो सभी बढ़ रहे हो, लेकिन सबसे सहज कौन सी विधि है?
योग भी सहज हो जाए। जिसकी विधि क्या है? सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। और कुछ भी याद ना हो, हर समय एक ही बात याद हो, मेरा बाबा। क्योंकि मन व बुद्धि कहाँ जाती है जहां मेरापन होता है। अगर शरीर भान में भी आते हो तो क्यों आते हो? क्योंकि मेरापन है। अगर मेरा बाबा हो जाता तो स्वतः ही मेरे तरफ बुद्धि जाती, बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी। सहज साधन है मेरा बाबा। मेरापन ना चाहते हुए भी याद आता है। जैसे चाहते नहीं हो कि शरीर याद आवे, लेकिन क्यों याद आता है? मेरापन खींचता है ना चाहते भी खींचता है। जब ये स्मृति सदा निश्चय और स्मृति में रहे, मेरा बाबा, तो पुरुषार्थ की मेहनत करने के बजाय स्वतः ही मेरापन खींचेगा। तो सहज साधन क्या हुआ? इसीलिए एक को ही याद करो। एक को ही याद करना सहज होता है, सहज होता है। जितना जितना गहरा संबंध जुटा हुआ होगा, उतनी याद सहज होगी। और सहज बात ही निरंतर होती है। अगर सहज नहीं होगा तो निरंतर नहीं होगा। कोई भी मेहनत का काम निरंतर नहीं कर सकते। सारा दिन रात कोई को मेहनत का काम दो तो मजबूरी से करेगा, लेकिन प्यार से नहीं करेगा। तो बाप दादा सहज करके देते। सहज के कारण निरंतर होना मुश्किल नहीं है। जो सदा इस स्मृति में रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वे सदा खुश रहेंगे। क्योंकि बाप से प्राप्ति होती है तो प्राप्ति की खुशी होती है ना। तो मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। कोई भी बात हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि प्राप्ति के आगे वह बात क्या लगेगी? कुछ भी नहीं लगेगी। बाप का अर्थ है वर्षे की प्राप्ति है। बाप को का संबंध, बाप का संबंध क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि वर्षा मिलता है। तो बाप कहना अर्थात वर्षे को की याद स्वतः ही, वर्षे की याद स्वतः ही आती है। बाप मिला, वर्षा मिला तो खुशी होगी ना।
अल्पकाल की प्राप्ति की भी खुशी होती है, अल्पकाल की प्राप्ति की भी खुशी होती है। तो ये अविनाशी प्राप्ति है, जिसकी खुशी भी अविनाशी होनी चाहिए, जिसकी खुशी भी अविनाशी होनी चाहिए। तो खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो, सदा खुश रहते हो। जो अपनी चीज होती है वे कभी भूलती नहीं, चाहे छोटी सी चीज भी अपनी है तो भूलेगी। तो ये खुशी अपना खजाना है, बाप का खजाना सो अपना खजाना। अपनी चीज भूल नहीं सकते तो निरंतर योगी बनना सहज है ना। इस सहज विधि से औरों को भी सहज प्राप्ति करा सकते हो, क्योंकि जब अपने को खुशी प्राप्त होती है तो अपने को खुशी प्राप्त होती है तो दूसरों को खुशी अवश्य देगी। जिसको कोई अच्छी चीज मिलती है तो वे दूसरों को देने बिना रह नहीं सकते, देने बिना रह नहीं सकते। सदा अपने को जैसा बाप न्यारा और प्यारा है ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। जितना न्यारा बनते हैं उतना सर्व का प्यारा बनते हैं। न्यारा किससे? पहले अपनी देह से, देह की स्मृति से न्यारा। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतने बाप के प्यारे, उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे होंगे। क्योंकि न्यारा अर्थात आत्म अभिमानी। जब बीच में देह का अभिमान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। आत्मा रूप में किसी को भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना। देह अभिमान से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक वृत्ति में रहने वाला जिसके भी संबंध में आएगा अति प्यारा लगेगा। तो सेकंड में न्यारे हो सकते हो कि टाइम लगेगा। जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर से परे होना
इतना ही सहज हो जाए। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे और सेकंड में न्यारे हो जाओ। सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय अशरीरी स्थिति, उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। चलते फिरते बीच बीच में ये अभ्यास पक्का करो। ये अभ्यास पक्का करो। मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए ना। सदा खुशी होती है ना, कम नहीं होनी चाहिए। खुशी कम नहीं होनी चाहिए। बढ़ती रहनी चाहिए। इसका साधन बताया मेरा बाबा। और कुछ भी भूल जाए, और कुछ भी भूल जाए, लेकिन मेरा बाबा ये भूले नहीं। अच्छा, अब कोई ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो कम खर्चा वाला मशीन हो। खर्चा भी कम हो, आवाज भी ज्यादा फैले। जैसे कोई समय था प्रदर्शनी की इन्वेंशन निकाली, मेले की इन्वेंशन निकाली, ये नवीनता थी ना। लेकिन अब तो पुरानी बात हो गई। ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो जो सभी कहें कि हमको भी ऐसे करना है। जैसे अभी शांति अनुभूति की नई बात निकाली है तो सब अच्छा अनुभव करते हैं ना। ऐसे सेवा की कोई नई इन्वेंशन निकालो। कॉन्फ्रेंस होना या मेला होना ये अभी पुरानी लिस्ट में आ गया। ये अभी पुरानी लिस्ट में आ गया। तो कोई नवीनता करके दिखाना। समझा? स्वयं को भी आगे बढ़ाओ और सेवा को भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि
सुनाया ना, अभी बेहद की सेवा करनी है, सर्वधर्म की आत्माओं को भी संदेश पहुंचाना है। तो कितनी सेवा अभी करनी है, रही हुई है? अभी तीव्र गति से सेवा को बढ़ाओ, लेकिन स्व की उन्नति पहले, बाद में सेवा। सिर्फ सेवा नहीं, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति जब दोनों साथ होंगी, तब सेवा की सफलता अविनाशी होगी। नहीं तो थोड़े समय की सफलता होगी। अच्छा, अभी देखेंगे क्या नवीनता निकालते हो। ग्रुप नंबर 3, फरिश्ता बनना है तो सर्व लगाव की जंजीरें समाप्त करो। बाप समान निराकारी और आकारी इस स्थिति में रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी, ब्रह्मा बाप है आकारी। तो आप सभी भी साकारी होते हुए भी निराकारी, आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो, या साकार में ज्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हों, क्योंकि जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है समान बनना। बाप और दादा निराकारी और आकारी हैं और दोनों से प्यार है, तो समान बनना पड़ेगा ना। तो सदैव ये अभ्यास करो कि अभी आकारी, अभी निराकारी, साकार में आते भी आकारी, और निराकारी स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सके। स्थूल कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में हैं। आंख को व मुख को बंद करना चाहो तो कर सकते। ऐसे मन और बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सको जिसमें चाहो। अगर फरिश्ता बनने चाहें तो सेकंड में फरिश्ता बनो। ऐसा अभ्यास है या टाइम लगता है? क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे समय पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी, आकारी या निराकारी। साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अभी भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्म अभिमानी स्थिति ही है।
यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। तो क्या अभ्यास करना है? आकारी और निराकारी जब चाहें तब स्थित हो जाए। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े, सारा दिन अभ्यास करना पड़े। सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में ये अभ्यास करो। फरिश्ता सदा ही ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर उड़ जाता है। फरिश्ता सेकंड में ऊंचा क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसका लगाव नहीं होता, ना देह से, ना देह की पुरानी दुनिया से। तो चेक करो कि लगाव की जंजीरें रही हुई तो नहीं है। अगर कोई भी लगाव की जंजीर व धागा लगा हुआ होगा तो उड़ सकेंगे? वे रस्सी व धागा खींच कर नीचे ले आएगा। तो फरिश्ता अर्थात जिसको पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं हो, ऐसे हैं या थोड़ा थोड़ा रिश्ता है, या थोड़ा थोड़ा रिश्ता है। मोटे धागे खत्म हो गए, सूक्ष्म कोई रह तो नहीं गया। बहुत महीन धागे हैं, ऐसे ना हो। मोटे मोटे को देखकर समझो कि स्वतंत्र हो गए, और जब उड़ने लगो तो नीचे आ जाओ। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो, अंश मात्र भी नहीं हो। सुनाया था ना कि कई बच्चे कहते हैं इच्छा नहीं है कोई चीज की, लेकिन अच्छा लगता है। तो ये क्या हुआ? अंश मात्र हो गया ना। जो चीज अच्छी लगेगी वो अपनी तरफ आकर्षित करेगी ना। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। मोटा तो खत्म कर दिया, लेकिन सूक्ष्म है तो ये उड़ने नहीं देगा। लेकिन सूक्ष्म है तो उड़ने नहीं देगा। बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। रोज फरिश्ते की बातें सुनते हो ना? सिर्फ सुनते हो या बन गए हो? बन रहे हैं या बन गए हैं? कब तक बनेंगे? विनाश तक। उससे पहले बनेंगे तो उसका हिसाब है। ऐसे नहीं कि 10 साल में विनाश होगा तो 9 साल के बाद 1 साल में बन जाएंगे। ऐसे नहीं करना, बहुत काल का चाहिए। अगर थोड़ा समय का अभ्यास होगा तो थोड़ा समय तो स्थित होंगे, लेकिन बहुत काल नहीं हो सकेंगे।
मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत कर लो तो उस समय मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते करते चले गए तो रिजल्ट क्या होगी? क्या रिजल्ट होगी? कहेंगे, जाएंगे, कहा जाएंगे? सूर्यवंशी में या चंद्रवंशी में? तो चेक करो और चेंज करो। जो कमी हो उसको भरते जाओ, संपन्न बनो। सदैव याद रखो कि बाप को प्यार का सबूत देना है। बाप को प्यार का सबूत देना है। समान बनना है। सदा अपने को बाप समान बनाने का अभ्यास और तीव्र गति से बढ़ाओ। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, मालिक सो बालक, ये डबल नशा निर्विघ्न बना देगा। ये डबल नशा निर्विघ्न बना देगा। सदा मालिकपन और बालकपन के नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा अनुभव है? या जिस समय बालक बनना हो उस समय मालिक बन जाओ। और ऐसे है क्योंकि ये डबल नशा सदा ही निर्विघ्न बनाने वाला है। जब भी कोई विघ्न आता है तो उस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो जाओ। उसमें स्थित ना होने के कारण विघ्न आता है। विघ्न विनाशक आत्माएं हो या विघ्न के वश होने वाली हो, सदैव ये स्मृति में रखो कि हमारा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक आत्मा स्वयं कैसे विघ्न में आएगी? चाहे कोई कितना भी विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन आप विघ्न विनाश करेंगे। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं हो, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो। विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होते हैं ना। शक्ति के आगे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन वे कमजोर बन जाता है। विघ्न को कमजोर बनाने वाले हो, स्वयं कमजोर बनने वाले नहीं। अगर स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है, और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमजोर बन जाता है। तो सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। सुना तो बहुत है, बाकी क्या रहा? सुना तो बहुत है, बाकी क्या रहा? बनना। सुनने का अर्थ ही है
बनना। तो बन गए हो। बाप भी ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। लौकिक में भी बाप को कौन से बच्चे प्यारे, जो आज्ञाकारी फॉलो फादर करने वाले होंगे। तो आप कौन हो? फॉलो फादर करने वाले हो। फॉलो करना सहज होता है ना। बाप ने कहा और बच्चों ने किया। सोचने की भी आवश्यकता नहीं। करें नहीं करें, अच्छा होगा नहीं होगा, ये सोचने की आवश्यकता नहीं। फॉलो करना सहज है ना। हर कर्म में क्या फॉलो करो और कैसे करो, ये भी सभी को स्पष्ट है। जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं, उनको क्या नशा रहता है? उनको क्या नशा रहता है? ये निश्चय का नशा रहता है कि हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है। होगी या नहीं होगी? नहीं, हुई ही पड़ी है। क्योंकि कल्प पहले भी पांडवों की विजय हुई ना। पांडवों ने क्या किया? भगवान की मत पर चले, अर्थात फॉलो किया, तो विजय हुई। तो वही कल्प पहले वाले हो, वही कल्प पहले वाले हो ना। तो ये निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है। ये निश्चय ही स्वतः ही नशा दिलाता है। कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। तो सदा ही सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते चलो। मालिक सो बालक हैं, ये डबल नशा समय प्रमाण प्रैक्टिकल, समय प्रमाण प्रैक्टिकल में लाओ। अभी कभी कोई खिटखिट भी हो जाए तो भी खुशी कम ना हो, तो भी खुशी कम ना हो। सदा खुश रहो। अच्छा अच्छा। ग्रुप नंबर 5, सर्व कल्याणकारी नहीं, सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनो। अपने को सदा संगम युगी कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। संगम युग एक ही इस सृष्टि चक्र में ऐसा युग है जो चढ़ती कला का युग है। और युग धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। सतयुग से कलयुग में आते हो तो कितनी कलाएं कम हो जाती हैं। तो सभी युगों में उतरते हो और संगम युग में चढ़ते हो। चढ़ने के लिए भी लिफ्ट मिलती है। सभी को लिफ्ट मिली है, सभी को लिफ्ट
मिली है ना, बीच में अटक तो नहीं जाती है। ऐसे तो नहीं कभी अटक जाओ, कभी लटक जाओ। ऐसी लिफ्ट मिली है जो कभी भी ना लटकाने वाली है, ना अटकाने वाली है। देखो कितने लक्की हो जो कल्याणकारी युग में आए और कल्याणकारी बाप मिला। आपका भी ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, तो बाप भी कल्याणकारी, युग भी कल्याणकारी, आप भी कल्याणकारी, और आपका ऑक्यूपेशन भी विश्व कल्याणकारी। तो कितने लकी हो। अच्छा, ये लक कितना समय चलेगा? सारा कल्प या आधा कल्प? जो कहते हैं आधा कल्प वे हाथ उठाओ। जो कहते हैं सारा कल्प वो हाथ उठाओ। सभी राइट हो, क्योंकि आधा कल्प राज्य करेंगे, आधा कल्प पूज्य बनेंगे, तो ये भी लक ही है। डबल विदेशी पूज्य बनेंगे, आपके मंदिर हैं। देखो एक ही देवता धर्म है जिसके 33 करोड़ गाय और पूजे जाते हैं। आप उसमें तो हो ही ना। अच्छा, आबू में अपना मंदिर देखा है? उसमें आपकी मूर्ति है। नंबर लगाकर आए हो कि ये मेरी है। जब बाप को फॉलो करने वाले हो तो जैसे बाप ब्रह्मा पूज्य बनेंगे तो फॉलो करने वाले भी अवश्य पूज्य ही बनेंगे। सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का, पूज्य बनने का सब पार्ट बजाएंगे, ऐसा निश्चय है। पूजा भी ब्रह्मा बाप के साथ शुरू करेंगे। किसकी पूजा शुरू करेंगे? अपनी पूजा की है, आपने पूजा की है, अपनी भी पूजा की है, देवताओं की भी पूजा की, तो अपनी अपनी की ना। इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। इतना ब्रह्मा बाप से प्यार है जो सदा ही साथ रहेंगे। लेकिन कौन साथ रहेगा? जो फॉलो करने वाले हैं। तो जो भी कर्म करते हो वे चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ कर्म है या साधारण कर्म है। जब विशेष कर्म करने वाले बनेंगे तब ही विशेष ब्रह्मा आत्मा के साथ पार्ट बजाएंगे। सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। इस स्मृति में रहने से जो भी कर्म करेंगे वे कल्याणकारी करेंगे। कल्याणकारी समझने से संगम युग जो कल्याणकारी है वे भी याद आता है और कल्याणकारी बाप भी स्वतः याद आता है। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। सबसे बड़े भाग्य की निशानी ये है जो संगम युग पर साधारण आत्मा बने हो। अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते।
सिर्फ कलयुग की सौकारी ही भाग्य में मिलती है। तो साधारण बनना अच्छा है ना। स्थूल धन से साधारण हो, लेकिन ज्ञान धन से साहूकार हो। तो खुशी है ना कि बाप ने सारे विश्व में से हमें अपना बनाया। सारा दिन खुशी में रहते हो, मुरली रोज सुनते हो, कभी मिस तो नहीं करते। मिस करते हो तो फॉलो फादर नहीं हुआ ना। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। अच्छा, मधुबन निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल वाले दोनों ही अपनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये ग्लोबल वाले शरीरों को निरोगी बनाए, आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। मधुबन निवासी सभी को संतुष्ट करने की सेवा कर रहे हैं। दोनों की सेवा बाप दादा देख हर्षित होते हैं। सेवाधारी भी अथक बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। सभी को सेवा की मुबारक। साल गांव में भी अच्छा प्यार से सेवा कर रहे हैं। आपके प्यार की सेवा सफलता को समीप ला रही है। नीचे तलहटी वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। डबल विदेशी भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छी कर रहे हैं और अच्छी रहेगी। विदेश में भी अच्छी सेवा का उमंग है। भारत और विदेश में सेवा वृद्धि को प्राप्त कर रही है और तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त करना ही है। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों प्रति बाप दादा का संदेश सब सेवा की लगन में मगन रहने वाले हैं। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। सेवा भी हो रही है और याद में भी बैठे हैं। याद में भी बैठते ही हैं, लेकिन अभी बैलेंस के ऊपर और अटेंशन दिलाते चलो। कभी सेवा में बहुत आगे चले जाते, कभी स्व उन्नति की भी लगन लग जाती है। लेकिन दोनों साथ साथ हो तो सफलता सहज, और जो चाहते हैं वही हो जाती है। तो यही अटेंशन दिलाते रहते हो ना। जिनको बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो नहीं सकता। तो बैलेंस की निशानी है ब्लेसिंग। याद नहीं मिलती तो बैलेंस की कमी है। आप सभी की पालना किस से हुई? दुआओं से आगे बढ़े ना, कि मेहनत करनी पड़ी। माता पिता और परिवार की दुआओं से आगे बढ़ते गए और अभी भी दुआएं मिल रही हैं। महारथियों की पालना क्या है? दुआएं ना। आपको कितनी दुआएं मिलती हैं?
तो महारथी की पालना ही दुआएं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।